तहरीक इंसाफ ने एडहॉक जजेस की तैनाती हुकूमती बदनीयती करार दे दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू करने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस लाकर पीटीआई के हक में आने वाले फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिशों का इल्जाम। हुकूमत को अदालती फैसलों पर बौखलाहट का शिकार करार दे दिया। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी मार्च। इलेक्शन कमीशन से मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने खबरदार कर दिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तीफा ना दिया तो आर्टिकल 6 लगेगा। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती पर इसरार। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने वाज़ेह कर दिया, ज़ेरे इल्तवा केसेस निपटाने के लिए एडहॉक जजेस का तकर्रुर चीफ जस्टिस नहीं बल्कि जुडिशल कमीशन करेगा। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की खबरें मुस्तरद। आइन एडहॉक जजेस की इजाजत देता है तो एतराज क्यों? मुशीर वजीर आज़म राना सनाउल्लाह का सवाल। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम के बाद जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने भी सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। ओहदा कबूल ना करने की वजह जाती मसरूफियात करार। एडहॉक जजेस की तैनाती कानूनी अमल है, गैर आईनी नहीं। मकबूल बाकर की वजाहत। पाकिस्तान बार कौंसिल एडहॉक जजेस तैनात करने के हामी। आरजी जजेस की दरख्वास्त पाकिस्तान बार कौंसिल ने ही की थी। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त पर जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया। वकला तंजीम के ऐलामिया में आईनी और सियासी मुकदमात के लिए अलहदा आईनी अदालत के क़याम का भी मुतालबा। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन का मशावरत जारी रखने का फैसला। इजलास कल दोबारा तलब कर लिया गया। नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी चैलेंज। गिरफ्तारी के गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। जमानत की दरखास्तों पर बानी पीटीआई की कल इस्लामाबाद तलबी। नैब टीम की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तोशाखाना तहाइफ के हवाले से तफ्तीश का चौथा मरहला मुकम्मल। तोहफे में मिलने वाली बेलगरी ज्वेलरी सेट से मुतालिक 1 घंटे तक सवालात। बानी पीटीआई की 9 मई के 3 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरखास्तें। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज खत्म कर दिया। 22 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देकर रहाई की दरखास्त निपटा दी। सनम जावेद को मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी करा दी। इंटरनेट पर देखा, पीटीआई रहनुमा बहुत नामुनासिब जुबान इस्तेमाल करती हैं। जस्टिस हसन औरंगजेब का वकील से मुकालमा। सनम जावेद आइंदा नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगी, वकील की यकीन दहानी। सनम जावेद की रिहाई के बाद पार्लियामेंट हाउस आमद। अपोजिशन लीडर उमर अयूब से मुलाकात। FIA ने इस्लामाबाद के ड्यूटी जज की जानिब से सनम जावेद के खिलाफ मुकदमा खारिज करने के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से इस्लामाबाद के जज अफजल मजूका की अदालत में समाअत कल तक मुलतवी। तोशाखाना तहाइफ की कीमतों के लिए 7 अगस्त तक तखमीना कारों से बोलियां तलब। जेवरात, घड़ियां और कारपेट समेत दीगर तहाइफ की कीमत मालूम की जाएगी। साबिक वजीर आज़म और उनकी अहलिया को मिलने वाले तहाइफ की कीमत जांचने का निज़ाम ही कायम नहीं था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज वालिद नवाज शरीफ के हमरा खुसूसी तैयारे के जरिए मरी से लाहौर पहुँच गए। मरियम नवाज ने 5 रोज़ और नवाज शरीफ ने 3 हफ्ते तक मरी में क़याम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी आज इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचने का इम्कान। FBR के टैक्स रिफंड में 800 अरब रुपए का फ्रॉड पकड़ा गया। वज़ीर आज़म ने गैर कानूनी रिफंड्स की वापसी के लिए हिकमत अमली बनाने का हुक्म दे दिया। ताजिर दोस्त ऐप के जरिए 1.5 लाख अफराद की रजिस्ट्रेशन हुई। निज़ाम मजीद फाल बनाया जाए। 49 लाख अफराद को टैक्स नेट में लाया जाए। गरीब तबके पर मजीद बोझ ना डाला जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। बिजली की कीमत में इजाफा और फिक्स चार्जेस नए बिल में शामिल। नए बिल में पीक आवर 48 रुपए फी यूनिट तक पहुंच गया। नॉन पीक आवर का यूनिट 41 रुपए 67 पैसे का हो गया। फिक्स चार्जेस यूनिफॉर्म क्वार्टरली एडजस्टमेंट और फी सरचार्ज एडजस्टमेंट भी शामिल। बिजली का 1 यूनिट मजमूई तौर पर 70 रुपए का पड़ेगा। MKM पाकिस्तान ने महंगी बिजली कौमी सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया। पावर सेक्टर का जख्म मुल्की मईशत तबाह कर रहा है।
जायद बिजली बनाने की गुंजाइश के बावजूद लोड शेडिंग क्यों हो रही है? मुस्तफा कमाल ने सवालात उठा दिए। IPPs के मामले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालिबा। हुकूमत ने बात ना सुनी तो आवाम को कॉल देंगे, मुस्तफा कमाल ने खबरदार कर दिया। मुल्क में सालाना 40 अरब रुपए की गैस चोरी का इंकशाफ। सुई सदरन रीजन में 25 अरब रुपए की गैस चोरी। कीमतों में तारीखी इजाफे के बावजूद गर्दिशी कर्जे का हजम 2000 अरब रुपए पर बरकरार। छोटे घरेलू सार्फिन को गैस पर 130 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम की ब्रीफिंग। मुल्क की आधी से ज्यादा आबादी लकड़ी पर खाना पकाने पर मजबूर। 14 लाख से ज्यादा घरों में गोबर को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाना मामूल। 45,000 घराने मिट्टी के तेल पर खाना पकाते हैं। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान में आबादी बढ़ने की शरह दुनिया में सबसे ज्यादा। 2050 तक मुल्क की आबादी दुगनी हो जाएगी। पहली डिजिटल मर्दमशुमारी के बुनियादी नुकात पर मबनी रिपोर्ट जारी। 87 लाख हिंदू, मसीही, कादियानी और दीगर मजहब के लोग आबाद। 21,26,000 अफगान, बंगाली, चीनी और दीगर ममालिक के अफराद मुकीम। GHQ में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 97वीं सालगिरह की तकरीब। चीनी डिफेंस अत्ताशी सिफारत खान के हुकाम और तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान की शिरकत। सिपाह सालार ने पाक चीन ताल्लुकात गैर मामूली, मिसाली, बाहमी एहतराम और एतमाद पर मबनी करार दे दिए। कायम मकाम कराची पुलिस चीफ इमरान याकूब मिन्हास की छुट्टी। ओहदा जावेद आलम ओढ़ो को दोबारा मिल गया। निगरां दौरे हुकूमत में जावेद आलम ओढ़ो को हटाकर खादिम हुसैन विंद को पुलिस चीफ तैनात किया गया था। आम इंतखाबात के बाद गुलाम नबी मेमन को IG सिंध और इमरान याकूब मिन्हास को एडिशनल IG लगाया गया था। पंजाब, शुमाली बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बादल बरस पड़े। मुल्तान, खानेवाल, कैबीरवाला, जहानिया और मियाँ चुन्नू में नशीबी इलाके ज़ेरे आप आ गए। गुजरात में मकान की छत गिर गई। 1.5 साला बच्ची जाँ बहक और 3 साला बच्ची जख्मी। बलोचिस्तान के जिला योब, किला सैफुल्लाह, शेरानी और मूसाखेल में आंधी और गरज चमक के साथ बादल बरस पड़े। सैलाबी सूरत हाल में लैंड स्लाइडिंग, कौमी शाहराह बंद होने पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। आज़ाद कश्मीर के इलाके समाहनी और करीबी इलाकों में भी बारिश। कराची में शदीद गर्मी और हब्स का राज बरकरार। दर्जा हरारत 40 डिग्री, एहसास कहीं ज्यादा। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब बढ़ने से गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस की जा रही है। पारे में कमी और मज़ाफाती इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान। कराची में शदीद गर्मी की लहर में 17 अफराद जान से गए। बेशतर अफराद नशे के आदी थे। तिब्बी माहिरीन का घरों से बाहर निकलते वक्त एहतियात का मशवरा। शदीद गर्मी से परेशान वकला ने काला कोट पहनकर अदालतों में पेशी से इस्तिस्ना मांग लिया। सिंध हाई कोर्ट का अरकान पार्लियामेंट को इलाज मुआवजा अपने हल्के के सरकारी अस्पतालों से करवाने का हुक्म। सिर्फ कैंसर या किसी खतरनाक बीमारी का इलाज बाहर से करवाने की इजाजत होगी। ओमान की वादी कबीर में अज़ादारों पर हमले में मकामी शहरी मुलाविस निकले। तीनों हमला आवर भाई थे जो कि ऑपरेशन में मारे गए। पुलिस के मुताबिक तीनों भाई गुमराह कुन नजरियात से मुतासर थे। हमले में 4 पाकिस्तानियों समेत 6 अफराद जाँ बहक हुए। तमाम अफराद के जसद खाकी आज PIA की मुख्तलिफ परवाजों से वतन वापस पहुँचाए जाएंगे। बहावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी में गैस लीकेज के बाइस धमाका। डिपार्टमेंट ऑफ चोलिस्तान की इमारत का आधा हिस्सा गिरने से डायरेक्टर समेत 6 अफराद जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचा दिया। गर्मियों की छुट्टियों की वजह से इमारत में तलबा मौजूद नहीं थे। एबटाबाद में मां की मुबैना तौर पर 3 बच्चों के कत्ल की कोशिश। 1 बच्चा जाँ बहक, 2 की हालत तशवीशनाक। पुलिस ने खातून को बेहोशी की हालत में गिरफ्तार कर लिया। नफ्सियाती मरीज होने का शुबहा। पंजाब में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पहला दस्ता तैयार। विहाड़ी में रिदा फोर्स मैदान में आ गई। लेडीज एहलकार बाजारों, गलियों, स्कूलों और कॉलेजों के बाहर ड्यूटी देंगी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर विहाड़ी ने एहलकारों में बाइक्स तकसीम कर दी। दरियाए सवात में पाबंदी के बावजूद नहाते हुए 3 नौजवान डूब गए। मकामी गोताखोरों ने 2 को बचा लिया। 1 की तलाश में मुश्किलात। नांगा पर्वत चोटी के दामन में जंगलात काटने पर 64 अफराद के खिलाफ एक्शन। महकमा जंगलात ने बैंक अकाउंट्स और शनाख्ती कार्ड मुंजमद करने की सिफारिश कर दी। मुलजिमान पर 900 दरख्त काट कर 34 होटल कायम करने का इल्जाम।
एडिशनल आईजी खैबर पख्तूनख्वा के पायलट स्क्वाड की गाड़ी को हादसा, एक एहलकार जान बहक 4 जख्मी हो गए। हादसा स्वाबी इंटरचेंज के करीब गाड़ी का टायर फटने से हुआ। सोने की कीमतों ने एक बार फिर तारीखी बुलंदी को छू लिया। फी तोला निर्ख 4600 रुपए बढ़कर 2,54,000 रुपए तक जा पहुंचे। आलमी सराफा मंडी में सोने की कीमत $60 बढ़कर $2,470 की सतह को छू गई। दुनिया की सबसे बड़ी बस बनाने वाली कंपनी योटोंग का कराची में इंट्रासिटी और ईवी बसेस का प्लांट लगाने का फैसला। सिंध हुकूमत की दावत पर प्लांट लगाने का काम 3 माह में शुरू हो जाएगा। बसों की तैयारी से ज़र मुबादला बचेगा और एक्सपोर्ट से पाकिस्तान को भी फायदा होगा। शर्जील मेमन का दावा। पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 1% इजाफा कर दिया। नए किरायों का इत्तलाक फौरी होगा। एडवांस बुकिंग कराने वाले मुस्तस्ना। PIA ने कोयटा और फैसलाबाद से जद्दा के लिए बराह रास्त उम्रा परवाजों का ऐलान कर दिया। दोनों शहरों से हफ्ते में 2-2 परवाजें चलाई जाएंगी। कोयटा में बलूचिस्तान पुलिस की वेबसाइट और ऑनलाइन शिकायत सेल का इफ्तिताह। इश्तिहारी मुल्जिमान का डेटा डाला जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस की ऑनलाइन तस्दीक हो सकेगी। शहरी घर बैठे शिकायत दर्ज करा सकेंगे। DIG पुलिस ने महकमे को जदीद खतूत पर इस्तवार करना अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। कोरोना में मुब्तला होने के बाद अमरीकी सदर बाइडन का करंतना इंतखाबी मुहिम की सरगर्मियां मुअत्तल। डॉक्टर्स ने कोरोना के अलामात मामूली करार दे दी। वैक्सीन लगने के बाद दफ्तरी उमूर अंजाम दे सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर की सेहत के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले से मुताल्लिक तहकीकात में पेशरफ्त। हमलावर ने ट्रंप की पेशी की तारीखों की मालूमात हासिल कर रखी थी। गाड़ी से बरामद बमों में रेडियो कंट्रोल सिस्टम इस्तेमाल किया गया था। ट्रंप पर कातिलाना हमला रोकने में नाकामी पर डायरेक्टर सीक्रेट सर्विस ऐवान नुमाइंदगान के सामने पेश होने पर आमादा हो गए। पाकिस्तान के मोहम्मद उस्मान ने 11वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप जीत ली। 85 किलोग्राम सीनियर कैटेगरी में 132 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। अबू ज़हबी में पहला उल्लुओं का कैफे खुल गया। कैफे में 9 उल्लू रखे गए हैं। लोग 5,000 पाकिस्तानी रुपए अदा करके इन्हें छू सकते हैं। सोशल मीडिया पर कैफे पर कड़ी तनकीद। इक़दाम को जानवरों पर जुल्म करार दे दिया।